हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में आपके सामने जो लेकर आया हूं कंसेप्ट का, और कंसेप्ट किसका पढ़ने वाले? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। समय, दूरी और स्पीड का हम लोग जो है सो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और आज की क्लास का कंसेप्ट नंबर 1 है। और उस सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसी कंसेप्ट पर आधारित हम लोग 10-15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला, बहुत ही मजेदार जैसा रहने वाला है। अब आपके सामने टॉपिक वाइज मैं कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं, और उस पर आधारित क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा रहा हूं। तो आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ लेकर बैठिएगा, ताकि जो मैं यहाँ कंसेप्ट सिखाऊंगा उसको आप लोगों को नोट भी करना है, और उसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न भी होंगे आपको। यानी सब कुछ फुल पैकेज आपको मिलेगा। यहाँ पर रिवीजन क्लास भी आप लोगों को मिल रही है। रिवीजन क्लास किस फॉर्म में? तो फटाफट रिवीजन सीरीज के मतलब रूप में हम लोग एक रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए, हाँ, तो आप लोगों के लिए जैसे लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये आया था कि सर कंसेप्ट बताइए, तो यानी कंसेप्ट का क्लास में लेकर आ रहा हूं। कंसेप्ट यानी बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ उसका रिवीजन भी, यानी उसी पर आधारित आपका रिवीजन 8-10 क्वेश्चंस का करवाएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बढ़िया से आपके माइंड में आ जाए। यानी पूरे आपका फुल पैकेज आपके इसके आपको इस YouTube फैमिली पर, YouTube चैनल पर मिलने वाला। चलिए, आप लोगों को एक बार क्या करना है, इस सेशन को लाइक कर देना है, सेशन का मतलब सब्सक्राइब कर देना है, और शेयर कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ आपको शेयर करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करें कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसका हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्टार्ट करें तो ये रहे आपके सामने पहला कंसेप्ट। ये है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। कंसेप्ट आपका क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जो किसी स्थान पर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और उसी स्थान पर वह y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी इस यात्रा में कुल t घंटे का समय लगता है। तो दूरी क्या है वो आपसे पूछा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां से यहां तक की बीच की दूरी है, यहां से यहां की बीच की दूरी। तो इसका स्थान हम मान लिए A, और इसका मान लिए B। A और B की बीच की दूरी है। अब इसके बीच की दूरी को मैंने मान लेता हूं D, और यही दूरी मुझे निकालनी है। अब इसमें हो क्या रहा है कि वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से B बिंदु पर जाता है, और फिर उसके बाद y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु B से A पर वापस आता है। तो इसको जाने में, यानी इसको जाने में और फिर प्लस वापस आने में कुल समय लग रहा है उसको t घंटा। यानी जाने में और फिर प्लस वापस आने में टोटल समय लग रहा है t घंटा दे रखा है कंसेप्ट। तो हमसे पूछा इस पर दूरी क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले ये बताइए। तो हमें दे रखा है जाने प्लस आने का समय, यानी हमें दे रखा है टी जाने, यानी टी जाने, यानी जाने में लगने वाला समय, और फिर प्लस टी वापस आने, यानी उसको वापस आने में लगने वाला समय। दोनों को मिला दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? कैपिटल टी घंटा समय ले रहा। तो सबसे पहले बताइएगा समय इक्वल टू होता क्या है, आपको पता होगा। यानी जो है सो टाइम इज इक्वल टू दूरी बट्टा स्पीड होता है, d/s होता है। अब यहां पर मुझे बताइए जाने का समय, तो जा रहा है कितनी दूरी? तो वह d दूरी जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? तो x के स्पीड से भाग दोगे, यह जाने का समय निकल गया।
अब उसके बाद वापस आने का चाहिए समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा स्पीड। तो वापस कितनी दूरी वापस आ रहा है, d दूरी वापस आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, तो y के स्पीड से आ रहा है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, t घंटा लग जाएगा। चलिए बात खत्म है, अब कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व करना। तो अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम अगर लेंगे तो बनेगा x गुने y, d और यहां पर d अगर कॉमन यहां से ले लूं तो 1/, तो यानी x x का कटेगा तो यहां बचेगा y, और यहां y y कटेगा तो बचेगा x। ये आपका आ गया t। बात समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या जो नहीं है। अब यहां पर बात कर लेते हैं इसको, अगर मुझे d चाहिए, केवल क्या चाहिए d, तो d इक्वल टू होगा क्या, तो ये वाला यहां आ जाएगा, तो इसको उठा के यहां पर जब रखेंगे ये बनेगा x गुने y बट्टा, तो ये हो जाएगा x प्लस y यहां आ जाएगा, यानी इसको नीचे में लिख देंगे x प्लस y, और इनटू आपका इधर आ जाएगा t। तो ये आपका जो है सो निकल के आ गया दूरी का फॉर्मूला। जब एक निश्चित दूरी जा रहा है और फिर एक निश्चित दूरी वापस आ रहा है, और उस जाने आने में टोटल समय t लग रहा है, तो उसके दूरी के लिए रहा। तो हमें इसको लिखना कैसे है, तो यह दूरी क्या है आपका, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा क्या, तो अब मुझे बताइए x और y क्या है, स्पीड है। यहां पर x और y क्या है, स्पीड है। तो यानी स्पीड का मल्टीप्लाई है, स्पीड का यहां पर जो है मल्टीप्लाई है, तो यहां पर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ स्पीड, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ स्पीड बट्टा। अब यहां पर जो है ये x और y दोनों को जोड़ा गया है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, सम, यानी सम ऑफ स्पीड, क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्पीड। और यह जो समय है इनटू में, ये समय क्या है, तो ये आपका समय जाने प्लस वापस आने, दोनों समय, जाने में समय लग रहा है और फिर वापस आने में समय, दोनों समय लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, समयों का योगफल हो जाएगा। यानी जाने प्लस आने दोनों को जोड़ा गया, तो वही किसके बराबर है, वही आपका टी के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा सम ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा, सम ऑफ टाइम। तो ये आपका जो है सो निकल के आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये निकल के आ गया। अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू ये होगा स्पीड, मतलब मल्टीप्लाई और स्पीड तो बोलेंगे चालों का, हिंदी में अगर इसको जैसे लिखना चाहे तो बोलेंगे चालों का गुणनफल बट्टा जैसे नीचे में क्या होगा, चालों का योगफल, कितना हो जाएगा, चालों का योगफल इनटू समयों का योग, यानी क्या हो जाएगा, समयों का योग। बोलिए किसी को दिक्कत, यही आपका एक फॉर्मूला जो है सो निकल के आ गया। अगर दूरी पूछ रहा है, अगर इसमें चाल दे रखा है, दो चाल, और उन दोनों दूरी यानी जाने प्लस वापस आने में दोनों का समय योग के रूप में दे रखा है, तब यह दूरी बराबर क्या होगा, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का योग इनटू समयों का योग। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में हो तो समय किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। अगर स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो इसका समय आपका घंटा में होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपके सामने कंसेप्ट है, हमारे सामने कंसेप्ट निकल के आ गया, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का योग इनटू समयों का योग। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहां पर जो लगेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसी निश्चित दूरी को जा रहा है एक निश्चित स्पीड से और फिर वापस आ रहा है एक दूसरे निश्चित स्पीड से, और दोनों जाने प्लस आने में समय लग रहा है उसको t घंटा, जाने प्लस वापस आने में समय लग रहा है तो उसको t घंटा। तब दूरी अगर आपसे पूछेगा तो दूरी इक्वल टू आपका इस सूत्र से निकाल पाओगे। चलिए कोई दिक्कत, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पूरा जो ले लीजिए, उसके बाद में अब इस पर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं।
थोड़ा सा इस पर रिवीजन करते हैं और इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ले लिए होंगे, अच्छी बात है, मिटाओ इसे। अब आपको हम पहला सवाल इस पर देते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहे आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा मेरे भाई कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर, तो मैं आपको जो लिख दे रहा हूं, दूरी इज इक्वल टू होता क्या है, x इंटू वाई बट्टा x प्लस वाई और इंटू टोटल समय, समयों का योगफल। आपको इस बात को याद रखना है। चलिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है और इस यात्रा में उसको पूरे 2 घंटे का समय लगता है, यानी जाने प्लस वापस आने। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस क्या होगा, तो बताइएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, किस स्पीड से जा रहा है वो, किस स्पीड से जा रहा है, तो वहां 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यानी x का मान 20, और कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। नीचे क्या चाहिए, दोनों का योग x प्लस वाई, ये बनेगा 20 प्लस 30 और दोनों मिला कितना समय लग रहा था, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय 2 घंटे का समय लग रहा, यही आपका हो गया दूरी, हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुने 30 बट्टा आपका कितना हो जाएगा 50 और इंटू 2, हो गया, बात खत्म। 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 5 चौक 20, यानी 4 तिया 12 दूना 24, कितना आ गया 24 किलोमीटर इसका दूरी हो गया। देख रहे कितनी आसानी से जो निकल गया, हमने एक छोटा सा कंसेप्ट बताया और उस पर यह सवाल आपका कितनी आसानी से बन गया। तो यही आपके सामने ये जो सेशन है, यह कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस है, यानी यहां पर जो कंसेप्ट बताया उसी पर आधारित आपके सामने क्वेश्चंस है। बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग जो है, अगर दोनों का स्पीड दे रखा है ना, इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। इसका मुझे दूसरा अप्रोच भी है, इसको दूसरे अप्रोच आपको मैं यहां पर पूरे कंसेप्ट दे रहा हूं। कंसेप्ट का मतलब यह है कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए से कितने मेथड हो सकते हैं, उसके बारे में यहां पर चर्चा करता हूं। तो आ जाओ, इसका दूसरा अप्रोच क्या है इसी सवाल को करने का, मेथड नंबर 2। इसी सवाल को करने का मेथड नंबर 2 देख लेते हैं क्या है, 2 देख लेते हैं क्या है। मेथड नंबर 2 कहता क्या है कि अगर दूरी कांस्टेंट हो, अगर दूरी कांस्टेंट हो तो स्पीड जो होगा समय का रेसिप्रोकल होगा और समय जो होगा वह स्पीड का रेसिप्रोकल होगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि दूरी को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, दूरी को कांस्टेंट कर दूं, और इस सवाल में दूरी कांस्टेंट भी है, जितनी दूरी जा रहा है उतनी ही दूरी वापस आ रहा है, तो यहां पर दूरी इस सवाल में कांस्टेंट है। तो जब दूरी कांस्टेंट होगा तो स्पीड होगा रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी स्पीड का जो रेशियो होगा वह जो है सो टाइम के रिवर्स के रेशियो के बराबर होता है, या जो है सो टाइम रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, यानी समय का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। आ रही बात, कब, जब दूरी कांस्टेंट हो, तब इस बात को नोट में लिख लीजिएगा। नोट में ये कि जब दूरी नियत हो, जब दूरी नियत हो तो यानी स्पीड जो होगा वह समय का व्युत्क्रमानुपाती होगा, या हाँ तो मतलब यह समय जो होगा वह आपका स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको अपने हिसाब से नोट में लिख लीजिएगा। चलिए अगर मैं बात करता हूं यहां स्पीड की, तो वह स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है, यानी जितनी दूरी जा रहा है उतनी ही दूरी वापस आ रहा है ना।
चलिए, तो मुझे बताइए दूरी यहां पर कांस्टेंट है तो समय का रेशियो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। तो रिवर्स का मतलब है इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के अगर दो संख्याओं या दो का रेशियो अगर रिवर्स रेशियो निकालना है तो इसको उठा के यहां रख दिए, इसको उठा के यहां। दूसरा अप्रोच है कि भाई इसका एलसीएम लेके भाग लगाइए। इसका एलसीएम बनेगा 60 में 20 से भाग लगाएंगे 3 और इसका जो है सो बनेगा 2, हो गया रिवर्स रेशियो। अब यहां पर क्या कहा, दोनों समय ये हो गया मतलब जाने और आने, जाने और वापस आने को समय टोटल कितना, रेशियो 5 है। अब रेशियो 5 किसके बराबर होगा, 2 घंटा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जा रहा है 3 यूनिट के समय से और वापस आ रहा है 2 यूनिट के समय से, दोनों को जोड़ेंगे 5 यूनिट, यानी रेशियो 5 टोटल समय लगेगा। टोटल समय रेशियो 5 लगेगा जो किसके बराबर है, 2 घंटा के बराबर है। तो आपसे यहां पूछा रेशियो 1 क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 2/5 घंटा होगा। बिल्कुल होगा 2/5 घंटा, लेकिन मुझे बताओ रेशियो 3 कितना जैसे लगेगा, तो आप बोलोगे रेशियो 1 2/5, तो रेशियो 3 आपका होगा 6/5 घंटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 20 के स्पीड से जा रहा है तो उसको 6/5 घंटे का समय लग रहा है, तो दूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू, यानी दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 6/5 घंटा हो गया। ये आपका हो जाएगा किलोमीटर। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, यानी 6 चौक कितना बनेगा, 24 किलोमीटर का दूरी बनेगा। ये हमारा रेशियो मेथड से भी इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा रेशियो मेथड और ये रहा डायरेक्ट मेथड। अगर आप चाहते तो यहां से भी जैसे निकाल सकते थे, रेशियो 2 का मान जो है निकाल के उसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्पीड निकल के आ गया। बताइए किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने इस सवाल को रेशियो मेथड से भी करने के लिए बता दिया और इसका डायरेक्ट मेथड, अगर आपसे डायरेक्ट दूरी पूछ रहा है ना, तो सबसे बेस्ट मेथड आपका ये है, क्या कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का योग इंटू समयों का योग, इंटू समयों का योग आपके सामने। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी बताइएगा। आपके सामने कंसेप्ट यहां पर जैसे लिखा हुआ है, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू आपके सामने होता है चालों का गुणनफल बट्टा चालों का योग इंटू समयों का योग। ये आपको पता। चलिए लिख देता हूं एक बार फिर से, दूरी बराबर x गुने y, x के स्पीड से जा रहा है, y से वापस आ रहा है, फिर x प्लस वाई इंटू कैपिटल T, T का मतलब है समयों का योग। अगर नीचे अगर योग है तो यहां भी योग आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ध्यान से इस सवाल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या मतलब कह रहा है एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। अरे यार, वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है। पूरी यात्रा में उसे 6.5 घंटे का समय लगता है। तो पूछा है घर से कॉलेज तक की बीच की दूरी क्या। देखो 35 के स्पीड से जा रहा है, 3 के स्पीड से वापस आ रहा है और टोटल समय 6.5 घंटा। तो क्या इस पर फिट बैठ रहा है ना, बिल्कुल बैठ रहा है। तो चलिए दूरी इज इक्वल टू होगा क्या, 35 के स्पीड से जा रहा है और वह 3 के स्पीड से वापस आ रहा है, तो यानी चालों का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आपका चालों का योगफल करना पड़ेगा और उसको टोटल समय 6.5 घंटा, 6.5 घंटा का मतलब हो गया 13/2, बात खत्म। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3 कितना बनेगा, 105 इंटू 13 बट्टा ये 38 इंटू 2।
चलिए अब इसको सॉल्व करिए। कटेगा ये नहीं कटेगा आपका, नहीं कटेगा आपका, ये कटेगा ही नहीं। और यहां पूछा है 2 दशमलव स्थान तक बताना। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पचे 65, 13 इका यानी कि 1365 और 38 दूनी 76 भाग देंगे। बताइए कितना होगा। अब इसको भाग देने के लिए आप ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए। अगर ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो चारों ऑप्शन 18 के आसपास है, तो वहां से मुझे कुछ आइडिया लग जाएगा। इसका मतलब ये 18 के आसपास से कटेगा। तो अगर मैं 76 में 18 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, तो 18 अच्छा कितना बनेगा 108, कैरी आपका 10, 18 सतह 126 यानी 136 यानी 1368। अब देखो अगर यह 1368 होता तो एग्जैक्ट कटता 18 बार, लेकिन 65 है यानी 18 से थोड़ा सा कम होगा, 18 से थोड़ा सा कम। तो आप देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन जो 18 से थोड़ा सा कम है, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी 17.96 किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर बनेगा, यही आपका राइट। अगर यहां पर 1368 होता तो एग्जैक्ट 18 बार कटता, लेकिन यह 3 कम है, यानी 3 कम है तो 18 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम 17.96, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अगर दूरी पूछ रहा है तो इससे आपको सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत है तो यानी हाँ, तो ये रहा आपका पहला कंसेप्ट कि अगर आपसे दूरी पूछेगा अगर समयों का योग दे देगा तो। दूसरा इसमें आपका आता है कि अगर समय का अंतर दे देगा, अब ये बोलेगा कि उसको वापस आने में जाने से 5 घंटा अधिक लगता है, ये आपके सामने दे देगा। यानी अगर इस टाइप का कंसेप्ट अगर रहेगा तब क्या करोगे। इसमें क्या कहा है वही है, मतलब सेम है, लेकिन इसमें अंतर यानी समय का अंतर की बात कर रहा है। ये रहा आपका कंसेप्ट नंबर 2। इससे पहले था आपका कंसेप्ट नंबर 1 और ये आपका कंसेप्ट नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, पहले इस कंसेप्ट को पहले ध्यान से पढ़िए। इसमें ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति किसी स्थान पर x किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, इस यात्रा में आने में जाने से t घंटा अधिक समय लगता है। क्या करा, वापस आने में जाने से t घंटा अधिक, इसका मतलब है आने जाने का लिया गया समय का जो डिफरेंस है, समय का जो अंतर वह t घंटा है। इससे पहले था समय का योगफल, अब यहां है समयों का अंतर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक 2 स्थान है, इस स्थान का नाम है ए और इस स्थान का नाम है बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 स्थान है, ए से बी तक 2 स्थान है। अब यहां पर है इसकी बीच की दूरी आपसे पूछा है, दूरी इक्वल टू इसकी बीच की दूरी आप मान लो कितना डी, इसकी बीच की दूरी आप मान लीजिए डी। अब यहां पर क्या हो रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है आपका कि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो उसको समय लग रहा है, आने में जो समय लग रहा है यानी t आने में जो समय लग रहा है वह जाने में लिए गए समय का यानी समय से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो यानी t घंटा ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं t आने और जाने का समय घटाऊंगा तो कितना निकल के आएगा, t आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर जो t है वह क्या है, तो वह आपका डिफरेंस ऑफ क्या है, आपका टाइम है। यानी यहां पर जो t है वह आपका डिफरेंस ऑफ टाइम यानी समयों का अंतर, यही आपसे पूछ। चलिए तो मुझे बताइएगा वापस किस समय से आएगा,
यानी वापस आने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है। तो डी दूरी उसको वापस आना है किस चाल से, y के चाल से। तो समय इक्वल टू दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना हो जाएगा d और इसका स्पीड कितना है आपका y, यानी इतना समय लगेगा उसको वापस आने में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहां पर है माइनस, तो माइनस जाने में कितना समय लग रहा है, तो जा रहा है कितनी दूरी, तो यहां से यहां तक जा रहा है d दूरी। किस स्पीड से, तो x के स्पीड से। तो दूरी में अगर स्पीड से भाग दोगे तो निकलेगा समय, यानी किस स्पीड से, तो x के स्पीड से। तो ये जो समय है उसको जाने का लगा, यानी आने के समय में से जाने का समय घटाएंगे तो किसके बराबर है, तो t के बराबर है। हो गया बात खत्म। चलिए अब हमको करना क्या है, इसका x और y का एलसीएम लोगे तो x गुने y, और यहां से d को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से y कटेगा तो बचेगा x, माइनस x कटेगा तो y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मैं यहां से बात करूं कि d बराबर क्या होगा, तो ये x इंटू वाई उधर आ जाएगा, तो x इंटू वाई, और उसके बाद x माइनस वाई कहाँ आ जाएगा, तो जैसे नीचे आ जाएगा, और इंटू t। तो ये आपका जो है सो निकल के आ गया। इसी को अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें, अगर इसी को आप लैंग्वेज में, तो d क्या है आपका, d आपका यहां पर डिस्टेंस है, जैसे जैसे है लिख दे रहे हैं। d क्या है आपका यहां पर डिस्टेंस है। अब x और y, x क्या है स्पीड है, y क्या है स्पीड है, दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लाई हुआ। तो यहां पर होगा क्या मल्टीप्लाई ऑफ स्पीड, यानी मल्टीप्लाई से अच्छा है कि आप लिख दो प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, यानी क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, यानी चालों का गुणनफल बट्टा जैसे नीचे में x और y दोनों के बीच में क्या है घटाव है, यानी कि x स्पीड है y स्पीड है, तो स्पीड का अंतर यहां पर है। अंतर को आप लिखोगे डिफरेंस ऑफ स्पीड, क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड। आ रही बात, यानी हल्का सा ऊपर जैसे आ गया, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना। अच्छा उसको जैसे नीचे ही जैसे लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन जो है सो नीचे में क्या है डिफरेंस ऑफ स्पीड, और आपको ये बताना इनटू स्मॉल जो है सो टी क्या है, टी आपका टी डिफरेंस ऑफ आपका टाइम। तो यहां पर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ ये आपका हो जाएगा जो है यहां पर डिफरेंस ऑफ टाइम। बात खत्म। ये रहा आपका दूरी इज इक्वल टू कितना हो गया दूरी, अगर समयों का अंतर दे रखा। तो अगर इसी को हिंदी में जो है लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चालों का गुणनफल बट्टा क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा चालों का अंतर इनटू आपका स्मॉल टी क्या है, ये आपका हो जाएगा समयों का अंतर। कितना हो जाएगा समयों का अंतर। बात समझ में आ रहा है। ये आपका हो जाएगा दूरी। ये इसका रहा कंसेप्ट। ये रहा कि अगर वह x के चाल से जा रहा है, y के चाल से वापस आ रहा है, तो उसको आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन में उसका t घंटा ज्यादा या कम लग रहा है। तो उस कंडीशन में दूरी के लिए आपके सामने होगा क्या, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इंटू समयों का अंतर। ये फॉर्मूला से आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो आ जाओ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो, स्क्रीनशॉट क्यों भाई, नोटबुक और पेन लेकर बैठे हुए हो ना, नोटबुक और पेन लेके बैठे हुए हो ना, तो इसको नोट करो।
आप इसको जो है सो वीडियो को रोक के इसको नोट करो, ये कंसेप्ट बता रहे हैं। ये कंसेप्ट आपको पेड क्लास में भी अच्छे से नहीं मिलेंगे, जो कि आपको फ्री में मैं बता रहा हूं। पूरा कंसेप्ट आपको कहीं पर किसी का भी पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास पैसे जो है नहीं है तो आपको पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैथ्स का पूरा कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, पूरा कंसेप्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको इसका जो है सो आपको नोट कर लेना है, और ये कंसेप्ट की क्लास अगर अच्छा जो है लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर भी करना है आप लोग। तो हो गया, तो ये आप लोग जो है सो नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं इसी पर आधारित कुछ रिवीजन। तो पहले इसको मिटा देते, पहले इसको हटाते हैं। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। इसी पर सेम क्वेश्चंस, इसका हम आंसर जैसे निकालेंगे कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, ये रहे आपके सामने प्रश्न, ये रहे आपके सामने प्रश्न। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं डी, दूरी इज इक्वल टू होता क्या है, x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू यानी टी क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम। इस बात को हमेशा याद रखना, डिफरेंस ऑफ टाइम। ये जो टी है वह आपका डिफरेंस ऑफ टाइम यानी समयों का अंतर है। इस बात का हमेशा याद रखना, ये हो जाएगा। चलिए, आपके सामने इस प्रश्न को आप मुझे सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। हम बताएं इसका आंसर होगा क्या? चलिए आप देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे से 15 मिनट पहले तय कर लेता है। अब यहां पर आ नहीं रहा, अब यहां पर दो आदमी है, दोनों आदमी सेम दूरी जा रहा है, दोनों आदमी अलग अलग स्पीड से जा रहा है। दोनों आदमी में जो एक आदमी है वह दूसरे से 15 मिनट पहले दूरी तय कर लेता है। इसका मतलब 15 मिनट क्या है, दोनों के द्वारा, यानी अगर आप बोले तो आने जाने या दोनों के द्वारा लिए गए समयों का अंतर। अगर समयों का अंतर दे रखा है तो आपको कौन सा लगाना है, दूसरा फॉर्मूला, दूरी इज इक्वल टू होगा क्या, तो आप बोलोगे स्पीड का मल्टीप्लाई। तो किस स्पीड से जा रहा है, तो क्या कर रहा है कि पहले जा रहा है 6 के स्पीड से, दूसरा का स्पीड है 4। अब हमें यहाँ 15 मिनट क्या है, तो समय का अंतर है, तो यहाँ आपको चालों का अंतर लेना पड़ेगा, यानी बड़का में से छोटका घटाओगे, समय के अंदर 15 मिनट। आप ध्यान से देखो, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया मिनट, मतलब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो घंटा में होना चाहिए, 15 मिनट को घंटा में चेंज कीजिए बट्टा 60। ये आपका हो गया दूरी किलोमीटर, बात खत्म। चलिए 15 से काटेंगे, ये हो जाएगा 4, और यह 4 से ये 4 कटेगा तो ऊपर में हो गया 6 में 4 घटाएंगे कितना, 2 काट के कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका दूरी, कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। और ये मतलब यहीं तक सीमित नहीं है, अच्छे सवाल इस पर बनेंगे, बढ़िया सवाल। अगर मैं इसका दूसरा अप्रोच अगर मैं बोलूं तो वह रेशियो मेथड। इस सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से भी करेंगे, मेथड नंबर 2, बस हो गया। अब इसमें क्या है, स्पीड क्या है कि वह पहला व्यक्ति का स्पीड 6 है और दूसरा व्यक्ति का स्पीड 4 है, रियल में है। तो मुझे बताइए दोनों व्यक्ति के लिए दूरी तो कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय क्या होगा, इसका रिवर्स। तो ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3। यानी पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो यानी आप मुझे बताओ, पहला व्यक्ति यानी 2 यूनिट समय लग रहा है, दूसरे का 3 यूनिट समय लग रहा है, तो कितना पहले पहुंच रहा है, तो 1 यूनिट पहले पहुंच रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 15 मिनट।
यानी पहले व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान कितना होगा 30 मिनट। अब 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है दूरी, दूरी इक्वल टू होता क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो यानी इस व्यक्ति का स्पीड है 6 और इसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय आधा घंटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर आपका दूरी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया रेशियो मेथड से भी हमने इस सवाल को सॉल्व करा। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपसे केवल दूरी पूछा है ना, केवल दूरी, तो आपको इससे सॉल्व कर लेना बेस्ट अप्रोच है आपका। आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूं? चलिए, ये रहे सवाल। इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है 2 स्प्रिंटर्स समान दूरी क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अब यहां पर वही कह रहा है 15 मिनट अधिक लगता है, यानी अब की बार दूसरे को 15 मिनट अधिक लगता है। ये 15 मिनट अधिक, 15 मिनट कम, 15 मिनट ज्यादा, ये सब है ना, ये सब आपका क्या है मतलब डिफरेंस है। ये सब आपका अधिक हो मतलब अधिक हो, ज्यादा हो, कम हो, ये सब उसका जो है सो डिफरेंस है। तो यहाँ पर समयों का डिफरेंस, समयों का अंतर दे रखा है। तो आपसे पूछा है दूरी, चलिए 18 के स्पीड से जा रहा है, फिर एक दूसरा 20 के स्पीड जा रहा है। दोनों का बीच का अंतर कितना होगा? 18-20 का अंतर बोलोगे 2 इंटू इनके लिए समय का अंतर कितना है 15 मिनट। 15 मिनट को घंटा में चेंज करिए, चलिए ये आ गया किलोमीटर। बात खत्म हो गया। अब देखिए 1 0, हाँ ये 15 से कटेगा, 15 चौका 60, दिक्कत वाली बात नहीं। 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 2 से कटेगा, 2 नमा 18, कितना हो गया 9 पचे 45 किलोमीटर। इसका क्या हो गया? दूरी हो गया। दूरी कितना हो गया? 45 किलोमीटर दूरी हो गया। बस बात खत्म। अगर आप इसको चाहते तो मेथड नंबर 2 रेशियो से भी बना सकते हो। रेशियो से कैसे? स्पीड क्या है 18 है और दूसरे का 20 है। तो अगर स्पीड पहले का 18 दूसरे का 20 है तो समय क्या होगा? रिवर्स होगा। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, रेशियो बनाओगे 10:9। पहले दूसरे से कितना अधिक समय लग रहा है? तो 1 यूनिट अधिक समय ले रहा है, जो किसके बराबर है? 15 मिनट के बराबर है। तो पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय 10 यूनिट, 10 यूनिट का मतलब हो गया 150 मिनट। बात खत्म। अब आपसे पूछा है दूरी इज इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड क्या है? पहले का 18, समय क्या है 150, मिनट को 60 से भाग दोगे तब आपका आ जाएगा किलोमीटर। बात खत्म। अब ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से कटेगा 3, 15 इंटू 3 कितना हो गया? ये आपका हो गया 45 किलोमीटर दूरी हो गया। तो ये रेशियो मेथड से भी ये सवाल आपका बन गया। तो मैं कहता हूं अगर डायरेक्ट दूरी पूछा है ना तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये मतलब अप्रोच है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो कुछ चीजें आपको याद तो रखनी होगी ना, बिल्कुल आपका रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहे प्रश्न। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने आज मैंने 2 ही कंसेप्ट बताया है। पहला अगर समयों का योग दे रखा हो तब, दूसरा समयों का अंतर दे रखा हो तब। अगर समयों का योग दे रखा होगा तो यहां प्लस कर देना और यहां समयों का योग। अगर आपका समयों का अंतर दे रखा हो तो यहां आपको माइनस कर देना और यहां समय का अंतर ले लेना। बस बात खत्म। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसका ही पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करा, यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो एक पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। हो गया। उसके बाद करा यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो वह उस पार्टी में 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दूरी पूछा है। तो सबसे पहले यहां पर यह बताइएगा, यहां करा 20 मिनट देर और फिर करा 30 मिनट पहले। तो अगर सपोज करिए कि उसको पार्टी में 10 बजे पहुंचना है, अगर मैं आपको बोलूं कि रीना को पार्टी में 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे पहुंचना है तो कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब है वह 10:20 पर पहुंचेगा। कब? जब अगर वह 3 के स्पीड से जाएगा तब। आ गई बात खत्म। लेकिन वह जब अपना स्पीड बढ़ा के 4 किलोमीटर कर देता है तो वह उस पार्टी में आधे घंटे 30 मिनट पहले, इसका मतलब है 9:30 पर पहुंचेगा ना। अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच समयों का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच समयों का अंतर कितना है, ये हो गया आपका जो है 9:30 से 10 यानी आधा घंटा 20 यानी 50 मिनट का अंतर। कितने का अंतर है? 50 मिनट का। अगर इसको घंटा में चेंज करोगे तो कितना बनेगा? 50/60 यानी कटेगा, यानी कितना? 5/6 घंटे का अंतर। बात खत्म है। अब आपसे पूछा है दूरी, तो दूरी इज इक्वल टू होता क्या है? दूरी इज इक्वल टू होता है चालों का गुणनफल। तो पहला चाल 3 है, उसके बाद बढ़ा के 4 कर देता है और ये समय अंतर है। तो इन दोनों का लेना पड़ेगा अंतर। 3 4 का अंतर 1 और इंटू समयों का अंतर 5/6। कितना बनेगा? 5/6। बात खत्म। अब ये 6 से 3 चौक 12 2 यानी कितना आंसर हो गया? 10 किलोमीटर आपका आंसर। देख रहे हो? बेस्ट अप्रोच आपका इतना में सवाल बन गया, इतना में सवाल बन गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर इसका बन जाएगा बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात। अगर आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हो इसको, इस सवाल को रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी स्पीड है कितना? 3:4। तो उसका स्पीड अगर 3 है तो समय क्या बन जाएगा? उल्टा 4:3। अब बताइए इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 1 यूनिट। किसके बराबर होगा भाई? तो ये बनेगा 5/6 घंटा के बराबर। तो आप मुझे बताइए कितना समय लग रहा? 4 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? 4 यूनिट 20/6 घंटा के बराबर। अब आपसे पूछा है दूरी, अगर वह 3 के स्पीड से जा रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है? 20/6। 3 से काटेंगे 6 2 और ये कटेगा आपका 10। आंसर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो यानी रेशियो मेथड से भी आंसर कितना आया? 10 किलोमीटर। तो ये रहा इस सवाल का करने का मेथड नंबर 2, ये रहा मेथड नंबर 1। आप मुझे बताओ कौन सा आसान लग रहा? ये आसान जो लग रहा। अगर यहां पर एक बार दे दे कि पहले तो यहां पर आपका था क्या? लेट था। चलिए लेट था और ये पहले, इसका मतलब अर्ली था। तो 20 मिनट लेट और 30 मिनट अर्ली, अगर दोनों अपोजिट होगा तो उसको जोड़ देना है। आ रही बात? बिल्कुल। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मिटा दूं। चलिए मिटा दे रहा हूं। आपको करना क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर पहले कंडीशन में लेट पहुंच रहा है, दूसरे कंडीशन में अगर अर्ली पहुंच रहा है यानी पहले पहुंच रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है। बात खत्म। अगर पहले अगर अर्ली पहुंच रहा है, इस बात को लिख लीजिएगा, और दूसरे कंडीशन में लेट पहुंच रहा है, तब भी उस कंडीशन में जोड़ देना है। आ रही बात? चलिए उसके बाद इसका तीसरा क्या हो जाएगा?
तीसरा, पहले भी अगर लेट पहुंच रहा है, बाद में भी फिर लेट पहुंच रहा है, मतलब देरी से पहुंच रहा, तब इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। अगला क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में अगर अर्ली पहुंच रहा है, दोनों कंडीशन में अगर वह समय से पहले पहुंच रहा है, तब पर भी आप घटा दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर सेम हो तो घटाइएगा, अपोजिट हो तो जोड़िएगा। यहां था 20 मिनट देरी, फिर 30 मिनट पहले, 20 मिनट लेट, 30 मिनट अर्ली। तो लेट अर्ली के लिए मैंने जोड़ा 30 20 50। आ रही बात। अगर आपसे पूछेगा 20 मिनट अर्ली 30 मिनट लेट, तब पर भी आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा 50। अगर आपसे पूछेगा 20 मिनट लेट फिर 30 मिनट लेट, तब घटाइएगा 20 30 का अंतर कितना बनेगा, 10। अगर आपसे पूछेगा 20 मिनट पहले 30 मिनट पहले, दोनों सेम है तो घटाइएगा 30 में से 20 यानी 10। आ रही बात। चलिए मैं आगे बढ़ूं अगले सवाल पर। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बताइएगा इस सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा फटाफट। इसमें क्या कह रहा है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर निकालिएगा। चलिए, इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है। बिल्कुल सही है। अब यहां पर कह रहा कि यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह जो है सो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अगर वह 30 के स्पीड से जा रहा है तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता, 10 मिनट लेट पहुंचता है। कोई दिक्कत वाली बात। अगर वहां पर कह रहा है कि यदि वह 40 के स्पीड से जाता है, यदि वह 40 के स्पीड से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। यानी 5 मिनट पहले का मतलब हो गया 5 मिनट अर्ली। अब बताइए लेट अर्ली के में क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 15 मिनट जोड़ेंगे। ये रहा उसका डिफरेंस, समय का अंतर रहा 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4 घंटा। बात खत्म। ये 1/4 घंटा समयों का अंतर है। अब बताओ, वह 30 के स्पीड से जा रहा है, फिर 40 के स्पीड से जा रहा है, दूरी इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 1/4 क्या अंतर है, तो अंतर 30 और 40 का अंतर 10 होगा, इंटू 1/4। 10 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, कितना आंसर हो गया, 30 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर हो गया 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये रहा बेस्ट अप्रोच, अगर दूरी अगर आपसे पूछ लेगा तो। आ रही बात। अच्छा, अगर इसी में पूछेगा मेरे भाई उसका वास्तविक समय क्या है, अगर उससे पूछेगा कि उसका वास्तविक यानी रियल समय क्या है घर से ऑफिस पहुंचने का, रियल समय अगर आपसे पूछेगा, तो रियल समय अगर आपसे पूछेगा तो दूरी कितनी है भाई, 30 किलोमीटर। अगर 30 किलोमीटर दूरी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 30 किलोमीटर दूरी है, अगर वह 30 के स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लगेगा उसको, 1 घंटे का समय लगेगा। तो अगर वह 30 के स्पीड से जा रहा है तो वह 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो और 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, ये हो गया आपका घंटा। तो उसमें से 10 घटाएंगे तब तो हम बोलेंगे वह वास्तविक समय। तो ये हो जाएगा यानी 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में से 10 मिनट घटाएंगे तब हम बोलेंगे उसका वास्तविक समय कितना है भाई, 50 मिनट उसका वास्तविक समय। बात आ रही है। अगर वास्तविक समय पूछेगा घर से ऑफिस तक का वास्तविक समय क्या लगेगा पहुंचने में, तो अगर वह 30 के स्पीड से जा रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तो 1 घंटा लगेगा। अगर उसको 1 घंटा लग रहा है तो उस कंडीशन में 10 मिनट लेट हो जा रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा भाई, 10 मिनट घटाएंगे 50 मिनट उसका वास्तविक समय, अगर आपसे ये पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। एक बच्चा है जो अपने घर से विद्यालय जाता है,
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 30 मिनट देर हो जाता है, यानी 30 मिनट देर, 30 मिनट लेट, यानी 30 मिनट वह लेट हो जाता है, यानी ज्यादा उधर हो गया। चलिए, वह 30 मिनट लेट हो जाता है किस कंडीशन में? अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब। अगर वह जो है अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब 5 मिनट देर फिर हो जाता है, 5 मिनट लेट। तो मुझे बताइए, दोनों लेट है यानी देरी है, दोनों अगर सेम होगा तो इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अगर 30 में से 20 घटाएंगे तो बताइए समय का अंतर कितना होगा? 25 मिनट। और यह 25 मिनट क्या है? डिफरेंस ऑफ समयों का अंतर है। वह हो क्या रहा है? दूरी पूछा है। अगर वह 5 के स्पीड से जा रहा है, फिर 6 के स्पीड से, दोनों का बीच का अंतर 1 × 25 मिनट, 25 मिनट को घंटा में चेंज करिए, बात खत्म। ये 100 से कटेगा, कितना हो जाएगा आपका? 10। 25 × 5 125 को 10 से भाग देना है, तो ये आपका आ जाएगा 12.5 किलोमीटर उसका दूरी बनेगा। आप इसको रेशियो से भी आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला सवाल, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा जो लग रहा है तो उसको लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को साझा कीजिए। अगर पीडीएफ के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना, और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर करा कि यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब बताओ, 15 मिनट देर यानी 15 मिनट लेट, फिर 5 मिनट लेट, दोनों का अंतर कितना? 10 मिनट अंतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों लेट है, दोनों सेम है तो घटाएंगे। चलिए दूरी आपसे पूछा है, दूरी इक्वल टू 72 के स्पीड से जा रहा है, फिर 90 के स्पीड से, दोनों चालों का मल्टीप्लाई, दोनों का बीच का अंतर कितना होगा? आप बोलोगे सर 18, और इनटू कितना अंतर? समयों का अंतर 10 मिनट घंटा में चेंज करिए, हो गया यही किलोमीटर दूरी हो गया। आंसर खत्म। चलिए अब बताइएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, इससे कटेगा 6 यानी 15 छक्का 90, 18 चौक 72 यानी 15 चौका 60 किलोमीटर दूरी है। कितनी दूरी? 60 किलोमीटर दूरी है। लेकिन आपसे क्या पूछा? यात्रा का सही समय बताना है, मतलब इसका वास्तविक समय बताना है, रियल टाइम बताना। चलिए रियल टाइम, रियल समय के लिए मुझे बताइए कितनी दूरी उसको जानिए? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूरी अगर वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा तो 60/72 उसको समय लगेगा घंटा। अब इसको 60 से यानी इतना मिनट का समय लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगर वह 60 किलोमीटर की दूरी 72 के चाल से जा रहा है तो 60/72 × 60 मिनट का समय लगेगा। अगर इतना समय लग रहा है तो 72 के स्पीड में 15 मिनट लेट हो जा रहा है, इसमें से 15 मिनट घटाना भी तो पड़ेगा, यही तो इसका वास्तविक समय होगा। चलिए कटेगा, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 6 से काटेंगे 10 यानी हो गया 10 × 5 = 50 में से 15 घटाएंगे यानी वास्तविक समय उसका कितना? 35 मिनट उसका वास्तविक समय होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इससे हमने जो है सो निकाल दिया। अगर आप चाहते हैं इसको रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से भी इस सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब मुझे बताइएगा रेशियो मेथड से सॉल्व करना है, मेथड नंबर 2। चलिए
72 का स्पीड है और फिर 90 का स्पीड है। चलिए स्पीड का रेशियो, चलिए समय क्या होगा इसका रिवर्स, तो 18 पचे 90, 18 चौक 72। दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान हो गया 10 मिनट। तो मुझे बताइएगा 5 यूनिट का मान 50 मिनट। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो उसको 50 मिनट का समय लग रहा है, और 50 मिनट का समय जो लग रहा है उस कंडीशन में 15 मिनट लेट हो जा रहा है। उस कंडीशन में 15 मिनट लेट हो जा रहा है, तो उसको 50 में से 15 आप घटाओगे, यही आपका कितना हो जाएगा 35 मिनट उसका वास्तविक समय होगा। दूसरे कंडीशन में अगर मैं रेशियो 4 का मान निकालूंगा तो कितना होगा 40 मिनट। अगर वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो उसको समय लग रहा है 40 मिनट। अगर समय 40 मिनट लग रहा है कब, जब 5 मिनट लेट हो जा रहा है तब। वास्तविक समय 40 में से 5 घटाओगे 35 आपका दोनों कंडीशन में आएगा। तो कितना होगा राइट आंसर 35 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। दोनों से, ये रेशियो मेथड से और इससे पहले वो फॉर्मूला दूरी निकाल के उससे मैंने बनाया। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब आपके सामने यहां से थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, यहां से आपका थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न बदल गया। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदला, आपको इस बात को जानकारी होनी चाहिए। मैं ये जो कंसेप्ट जो बता रहा हूं, इस कंसेप्ट पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस सवाल में क्या कहा है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति घर से दफ्तर की निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। पर्सन travels a certain distance from home to office on a scooter. If he increase his speed by 3 km/h, it takes 40 minutes less than the cover this distance. अब यहां पर कह रहा है कि वह निश्चित दूरी से, मतलब निश्चित स्पीड से तय करता है। तो अगर उसका निश्चित स्पीड अगर मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मान लूं, कोई परेशानी नहीं। अगर उसका निश्चित स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगर वह अपना स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, यानी x से बढ़ाकर अगर x + 3 कर देता है, तो उस कंडीशन में वह 40 मिनट, उस कंडीशन में 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस कंडीशन में 40 मिनट पहले पहुंच जाता। तो यहां से मुझे बताओ क्या दूरी निकाला जा सकता है? उसका वास्तविक स्पीड था x, अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड बढ़ा दिया तो उसको 40 मिनट पहले समय लगा। तो क्या मैं यहां से दूरी निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो अब बताओगे दूरी बराबर क्या होगा? चालों का गुणनफल x इंटू x + 3 अब बट्टा चालों का अंतर। तो दोनों के बीच में चालों का अंतर कितना? x + 3 में से x घटाओगे 3। अब बताइएगा समयों का अंतर कितना है इन दोनों में? तो 40 मिनट पहले, यानी 40 मिनट कम समय लगता है, 40 मिनट लेस टाइम लगता है, 40 मिनट कम। तो यानी अंतर आपका हो गया 40 मिनट को घंटा में चेंज करिए 40 मिनट से। बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले कंडीशन से निकल गया दूरी। अब की बार दूसरा में क्या कहता है, यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है। दूसरा कंडीशन में अगर वह, अगर ये अगर हो रहा है तो ये हो रहा है। अगर यहां से अब की बार x - 2 अपना स्पीड कर दे रहा है तो उसको 40 मिनट अब ज्यादा समय लग रहा है, 40 मिनट मोर समय लग रहा है। तो यहां से अभी तो हम दूरी जैसे निकाल सकते हैं। प्रारंभिक स्पीड x था, x से उसका स्पीड घट के x - 2 हो गया।
अब बताइए दोनों स्पीड का अंतर कितना, बोलोगे 2, कितना 40 मिनट, ज्यादा तो 40 को आप घंटा में चेंज करिए, ये भी निकल के आ गया दूरी। ये दोनों दूरी क्या है आपका बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बोला स्पीड x था, बढ़ के x+3 हो गया, 40 मिनट समय लगा कम। अगर उसका स्पीड, तो यहां से हमने दूरी निकाला चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुने समयों का अंतर। उसके बाद दूसरा कंडीशन में उसका स्पीड x था, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड घटाएगा तो x-2, उस समय में 40 मिनट ज्यादा समय लग रहा है उसको, 40 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, तो उस कंडीशन में उसका दूरी कितना हो जाएगा, तो चालों का मल्टीपल आए तो x × x-2, दोनों का बीच का अंतर 2, 40 बताइए। तो मुझे बताइए अब हमको ऊपर वाले की आवश्यकता नहीं, इसको हटाइए, बात खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसे सॉल्व करके आपको, तो आपसे पूछा है दूरी पूछा है, चलिए तो दूरी इक्वल टू या तो ये होगा या तो ये होगा। पहले आपको इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो आप देखिएगा 40/60, 40/60 कट गया आपका। अरे यहां देखिए कट गया ये, बिल्कुल। अब देखिए x से x कट गया, तो अब यहां पर होगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई बनेगा 2x प्लस में 6 बराबर ये बनेगा 3x माइनस 3 दूना 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहां पर हो गया 6 और ये -6 इधर आएगा +6, अब ये 3x माइनस 2x, तो यहां से x का मान कितना आ गया आपका 12, x का मान आपका 12 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस, डिस्टेंस पूछा है। तो दूरी इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका दूरी क्या है x × x+3/3, तो x का मान कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ x का मान 12 में जोड़ेंगे 3, कितना बनेगा 15, बट्टा कितना है यहाँ पर आपका है 3 इंटू यहाँ पर क्या है 40/60, 40/60, बात खत्म हो गया। अब काटेंगे 15 से, काटेंगे 15 चौका 60, यह हो जाएगा 4 तिया 12, ये कट गया, इक्वल टू कितना आंसर आ गया 40 किलोमीटर उसका घर से ऑफिस। घर से ऑफिस कितना है भाई 40 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कितना आसानी से बन गया सवाल, कितना आसानी से। बस आपको ये दूरी आपको निकालना आ रही बात। इसमें 2 कंडीशन अलग अलग थे, 2 कंडीशन आपका अलग अलग थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या मैं इसी टाइप का एक और सवाल दूं, क्या मैं आप लोगों को इसी टाइप का सेम टाइप का एक और दूं? बिल्कुल दे रहा हूं। चलिए ये सवाल को देखिए, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने सवाल है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा इसका, क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में इसका कंसेप्ट बता चुका हूं कि दूरी इक्वल टू क्या होता है अगर समय का अंतर दे रखा हो तो। चलिए इसका आंसर मुझे बताइए क्या करा। यदि इसमें करा एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी अपनी कार से तय करता है, अपनी निश्चित दूरी कार से तय करता था, अपनी निश्चित स्पीड से करता होगा। चलिए अब कह रहा है यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो यानी उसकी गति कितनी थी पहले गति अगर x था तो x से बढ़ा के x+10 कर दिया, यानी चालों का मल्टीप्लाई, दोनों का बीच का अंतर कितना होगा 10। तो उस कंडीशन में 60 मिनट कम समय लगता है, तो 60 मिनट यानी 60 मिनट कम, तो ये भी क्या है उसका अंतर ही तो है। यहां लिया स्पीड का अंतर तो टाइम का अंतर 60 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करिए 60, ये निकल के आ गया दूरी। बात खत्म है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात खत्म। तो अब यहां पर कहता यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड बढ़ाता, यहां निकल गया आ गया दूरी। दूसरा उसका स्पीड x था, x से बढ़ा के x+20 कर दिया, दोनों का बीच का अंतर कितना 20। तो उस कंडीशन में क्या हुआ,
उस कंडीशन में कह रहा है कि 45 मिनट और समय कम हो जाता है। पहले तो समय था, हमारी बात को सुनिएगा, पहले था समय 60 मिनट और मतलब कम था। किस कंडीशन में? जब अपना स्पीड 10 बढ़ाया। जब स्पीड 20 बढ़ा रहा है तो 45 मिनट जो समय है, 45 मिनट का जो समय है वह पहले से और घट गया, कम गया। तो दूसरा कंडीशन में कितना होगा भाई? 105 मिनट टोटल समय कम गया, यानी 105 मिनट कितना होगा? 105 मिनट समय कम जाएगा बट्टा में 60। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है? अरे पहले था 60 मिनट कम, दूसरे कंडीशन में 45 मिनट और पहले से घट गया, तो मतलब 60 45 105 मिनट और घट गया। चलिए, तो यहां से अब आपसे निश्चित दूरी पूछा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 60 से ये 60 कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 60 से इसको काट दो, इसको रहने दो। चलिए, ओके। अब देखिए, 0 से ये 0 कट गया। अभी कटे, कितना से कटेगा? 5 से काटेंगे तो 12, 5 से अगर काटेंगे तो 12, और ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। देखिए, 4 दूना 8 से यहां मल्टीप्लाई और x से x कटेगा। 4 दूना 8 से यहां मल्टीप्लाई और 7 से यहां मल्टीप्लाई। 4 दूना 8 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये बनेगा 8x प्लस 8 दाएं के 80 बराबर, अगर 7 से यहां मल्टीप्लाई तो 7x प्लस 20 सत्ते 140। बात खत्म। चलिए, अब ये 8x से 7x इधर आएगा तो बनेगा x, और ये 140, 80 उधर जाएगा तो कितना बनेगा? 60। x का मान आ गया 60। अब आपसे पूछा है दूरी, दूरी आपसे पूछा है तो ये पूरा क्या है? आपका दूरी है। x का मान 60 इंटू एक्स प्लस 10, 60 प्लस 10 70 बट्टा में कितना है? 10 इंटू में क्या है आपका? 60/60 हो गया, यही आपका किलोमीटर। ये कट गया, एक 0 से ये कट गया, 7 42, यानी कितनी दूरी भाई? 420 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी आपका आया? 420 किलोमीटर की दूरी आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया हूं, उस कंसेप्ट पर सारे टाइप से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं सब मैं आपके सामने लेकर, एक भी टाइप छूटने वाला नहीं है। तो ये आज का जो कंसेप्ट था वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। इसी में कुछ और जो कंसेप्ट होगा वो मैं लेकर आऊंगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, अपने नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, तब आपको जो है सो मजा आएगा। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए मेरे भाई कि सवाल का आंसर क्या होगा। अब यहां से भी आपका थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपके सामने ऊपर में फॉर्मूला लिख दिया गया, दूरी बराबर ये होता है। अब इसी पर आपको सॉल्व करना। क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर की एक यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रा का समय आधा घंटा बढ़ जाता है। यानी उसकी वास्तविक औसत गति यानी x के स्पीड से जा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसकी स्पीड कितना हो गया, x - 200 यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया। उस कंडीशन में 30 मिनट ज्यादा समय लगा। उस कंडीशन में 30 मिनट ज्यादा। तो मुझे बताइएगा दूरी कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर।
दूरी बराबर क्या होगा, प्रारंभिक चाल x है, बाद वाला चाल कितना है, x माइनस 200। अब बताइएगा इन दोनों का बीच का अंतर क्या है, तो आप बोलोगे इन दोनों का बीच का अंतर 200 है। कितना है, 200 है। तो इस कंडीशन में उसको 30 मिनट ज्यादा आती है, यानी ज्यादा कम डिफरेंस होता है, समय का डिफरेंस 30 मिनट। 30 मिनट को घंटा में चेंज करिएगा, 30/60 हो गया। तो अब देखिए 30 से कटेगा ये तो, यहां पर आपका होगा क्या, x इंटू ये बना x इंटू एक्स माइनस 200। तो हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि वास्तविक गति क्या, यानी x का मान पूछा है। बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 इंटू 200 इंटू 2 यानी 400। अगर आप ध्यान से आप देखो तो ये मतलब ये इस पैटर्न पे बन जाएगा। अगर मैं बोलूं 600 ऐसे कर दो और इसको 400 को आप लिख दो 600 माइनस 200, लिख सकते हो ना, 600 को 600 और या 400 को 600 माइनस 200। ऐसा लिखा क्यों, बस आपको पता चल जाएगा। देखो x इंटू एक्स माइनस 200। अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं तो आप देखो x के स्थान पर 600, यहां भी x 600 माइनस तो माइनस 200 200, इसका मतलब है x का मान कितना हो गया, 600 किलोमीटर। यानी वास्तविक गति उसका कितना था, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। वही हमने यहां पर लगाए। इससे पहले दूरी पूछा जाता था, लेकिन इसमें दूरी दे दिया, स्पीड पूछा गया। तो आपका कुछ भी अगर ये फॉर्मूला है तो इसमें कुछ भी देके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको हमेशा रेडी रहना है। क्वेश्चन को किसी प्रकार से भी नचा दे, घुमा दे, एग्जामिनर आपके साथ किसी प्रकार से खेल करे, लैंग्वेज बदल दे, इससे घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका ध्यान से आंसर देना है, क्या आंसर होगा। आ रही बात, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी आपका इसी पैटर्न पर है, सेम पैटर्न पे। क्या है, इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए। इसका भी पूछा वास्तविक चाल क्या होगा, इसका भी आपसे वास्तविक स्पीड यानी रियल स्पीड, इसका भी पूछा एक्चुअल स्पीड क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। यहां पर कह रहा है एक कार 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करता है और वह निश्चित समान चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कार अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटा कम समय लगता। बात खत्म। दूरी कितनी है भाई, 840। वास्तविक चाल कितना है, x। नया चाल क्या हो जाएगा, x प्लस 10। अगर वास्तविक चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो स्पीड x प्लस 10, 2 घंटा कम समय लगता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, x और x प्लस 10 का 10 अंतर है, 2 घंटा का मतलब 2। बात खत्म, बात खत्म। 2 से काटेंगे 5 तो हमारे पास कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 840 इंटू 5। इसका आधा कितना डायरेक्ट बनेगा, 4200। अब आपको 4200 को इस फॉर्मेट पर लिखना है, x इंटू एक्स प्लस 10 के फॉर्मेट पे। तो क्या इसको आप 60 इंटू 70 लिख सकते हैं, 6 सते 42, 00 4200। क्या इसको आप 60 इंटू 60 प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। ये किसके बराबर है, x इंटू एक्स प्लस 10 के बराबर। चलिए आप ध्यान से देखो, x के स्थान पर 60, x के स्थान पर 60 प्लस तो प्लस 10 10, x कितना हो गया आपका 60। यानी वास्तविक स्पीड कितना हो गया उसका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्चुअल स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ देख लीजिए। ये सवाल, इस सवाल को देखिए क्या है। अगर आपको लगता है मैं जल्दी मिटा दे रहा हूं तो वीडियो को रोक दीजिए। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। वीडियो को रोक के लिख लीजिए आराम से, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर मैं थोड़ा समय दे दूं तो यहां पर फिर ऑनलाइन पढ़ाई करने से क्या फायदा आपको। ऑनलाइन में पढ़ने से क्या होता है, समय की बचत करना। तो समय को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड हमको बढ़ना। जहां आप लग रहे हैं पीछे छूट रहे हैं तो वीडियो को रोक दीजिए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस सवाल कुछ नहीं है, लैंग्वेज है केवल इस सवाल में लैंग्वेज। इसमें कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित समीर से 2 घंटा अधिक समय लेता है। ध्यान से देखिएगा, 2 घंटा अधिक, 2 घंटा अधिक, 2 घंटा मोर, 2 घंटा अधिक समय जैसे लेता है, 2 घंटा मोर। चलिए कितना, 2 घंटा मोर, यानी 2 घंटा अधिक समय जैसे लेता है। बात खत्म। अब कह रहा है कि यदि अमित अपनी स्पीड यानी अपनी स्पीड को 2 गुना कर देता है लेकिन समीर अपनी चाल को नहीं बदलता है, तब 1 घंटा कम समय जैसे लेता है, तब लेता है 1 घंटा लेस। तो बताइएगा दोनों के बीच के समय का अंतर कितना हो जाएगा, 3 घंटा। एक ज्यादा और एक जो है सो कम। अंतर अगर अलग अलग हो, मोर अगर लेस हो, तो दोनों का समय को जोड़ थे। चलिए अब हमारे पास कितनी है, दूरी है 30 किलोमीटर। एक एक्स से स्पीड से जा रहा है, दूसरा अपनी स्पीड को दुगुना कर दे रहा है। अगर एक्स के स्पीड से जा रहा है तो समय 2 घंटा ज्यादा लग रहा है। अगर वह अपने स्पीड को दुगुना कर दे रहा है, 2x कर दे रहा है, तो उसको समय 1 घंटा कम लग रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना बनेगा, x समय का अंतर कितना बनेगा, 3 घंटा। बात खत्म। अब देखो, एक x से कटेगा, 3 दूना 6 25, यानी x का मान कितना होगा, x का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका हो गया x का मान, तो ये हो गया अमित की स्पीड। अमित का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी में पूछ लेता कि समीर का स्पीड, तो आप नहीं निकाल सकते। समीर का स्पीड के बारे में कुछ नहीं कहा है, केवल समीर से कंपेयर किया है, केवल समीर से कंपेयर किया है। समीर सब कुछ अपना जो है निश्चित चाल से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आपका आंसर कितना हो गया, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस सवाल का बी आपका राइट आंसर। बताइए यहां तक समझने में ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है, लगभग 1.25 घंटा से ऊपर का वीडियो हो गया, लगभग 1.25 घंटा से ऊपर की क्लास हो गई। यहां पर हमने पूरे कंसेप्ट को आपके सामने डिस्कस किया है। अब मुझे लगता है अगर इस पैटर्न पर, इस कंसेप्ट पर अगर आता है ना सवाल, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपसे होगा ही नहीं। तो हम ये उम्मीद करते हैं ये सेशन यहां तक जो मैंने किया आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को करना क्या है, इस सेशन को अगर अच्छा जो लगा है तो इस सेशन को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हमने बताया था कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला कंसेप्ट बताया। इसको अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारी इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम जो है सारे क्लासेस का पीडीएफ आपको समय समय पर देते रहते हैं, और उसके साथ साथ जो भी आपके जो है लिए क्लासेस आती है उस सब क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा जो लगा होगा, है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कहां पर आपको दिक्कत आ रहा, और आप ये साझा ये भी कीजिए कि आपको किस टॉपिक में कौन सा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो कंसेप्ट की वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर में मैं आपके लिए डाल दूंगा।
कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अगर पूरा कंसेप्ट पढ़े हुए हो, साथ ही रिवीजन किए हुए हो, तो मैं आपको वादा करता हूं मैथ्स में आपसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। बशर्ते आपने मेहनत किया है हमारे साथ, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं तक जो है सो रखते हैं। एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।